Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 5th of unit number 1st, safety system, brake system. In this video, we are going to look into the properties and specification of brake fluids. So let's get started with the session. So the first thing first, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए आपके ब्रेक फ्लूइड्स में. पहली है विस्कोसिटी, दूसरी है इफेक्ट्स ऑन रबर. तो आपका जो ब्रेक फ्लूइड है आपके रबर कंपोनेंट पे उसमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए. सो उसके बाद आता है लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी. इट शुड हैव अ वेरी गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज ऑल्सो. देन आपका फिर है कोरोजन प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी आपके ब्रेक फ्लूइड्स में नहीं होना चाहिए, मतलब ये अनडिज़ायर प्रॉपर्टी है कि आपके ब्रेक फ्लूइड्स ने आपके जो भी सिस्टम है, आपके ब्रेक सिस्टम, उसको करोड नहीं करना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स में करोजन पैदा नहीं करना चाहिए. उसके बाद पांचवी और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं. तो आप जानते हैं कि जब हम आपके ब्रेक सिस्टम में फ्लूइड का टॉकअप करते हैं, यानी कि फ्लूइड फिल करते हैं, तब उसमें कुछ आपका कंटेमिनेशन चले जाता है, जैसे कि एयर बबल्स. ओके, तो होता क्या है, पहले आपका जो ब्रेक फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो चेंज हो चुका है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कंटेमिनेशन आ गए, कुछ मॉइस्चर आ चुका है, कुछ एयर के बबल्स आ चुके हैं. ओके, तो आपको ये काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका ब्रेक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज ना हो. उसके बाद आता है एक स्टोरेज स्टेबिलिटी. तो आप जिस सिस्टम में इसे स्टोर कर रहे हो उसमें काफ़ी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद देखते हैं कि ब्रेक फ्लूइड्स के टाइप्स किस बेस पे किए जाते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं. तो जो आपके फ्लूइड्स है, देर आर कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट categories. The first one is based on glycol and second is based on the silicon. Further, the silicon is categorized or specified as .5 and glycol is specified as .3, .4 and .5.1, whereas this DOT is abbreviated as Department of Transportation. तो आपका DOT का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करता है कि किस स्पेसिफिकेशन को कौन सा नेम स्पेसिफाई करना चाहिए. तो देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है. तो देखिए, सबसे पहले हम DOT3 का बारे में देखते हैं, .3 के बारे में. तो इसका जो ड्राई बॉइलिंग पॉइंट है वो है 205 और वेट बॉइलिंग पॉइंट है 140. अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये बात आती है यहाँ पे कि ड्राई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वेट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो जब आपके ब्रेक सिस्टम में आप ब्रेक को फिल कर देते हो, ओके, तो वो होता है आपका वेट बॉइलिंग पॉइंट. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपका ब्रेक फ्लूइड आप आपके सिस्टम में फिल कर देते हो वो होता है उसका वेट बॉइलिंग पॉइंट. क्यों वेट बॉइलिंग कहा जाता है? क्योंकि जब आप उसे फिल कर रहे हो तब उसमें कुछ पैमाने पर आपके कंटेमिनेशन मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि एयर का मॉइस्चर. एयर मिक्स हो गया मतलब एयर का मॉइस्चर भी मिक्स हो जाएगा. तो उस बॉइलिंग पॉइंट को कहा जाता है वेट बॉइलिंग पॉइंट. और जो ड्राई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक उस ब्रेक फ्लूइड का जब आप मैन्युफैक्चर करते हो, यानी कि उसका जो लैब का टेस्ट करते हो, तब आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो होता है ड्राई बॉइलिंग पॉइंट. ये होता है आपका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन अब जब इसे सिस्टम में फिल करते हो तब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन आ जा रहे हैं. तो आप जैसे जैसे देख सकते हो कि .3 और .4 में बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, उसके बाद .5 में भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और .5.1 में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि .3 और .4 अब ये यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है. देखिए होता क्या है, जैसे आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो तो वहाँ पे आपकी हीट जनरेट होती है, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है. ब्रेक फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, ब्रेक फ्लूइड भी आपका हीट अप हो रहा है. तो हीट अप होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा ना. तो आपको डिज़ायर प्रॉपर्टी क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए आपके 5th नंबर की प्रॉपर्टी, आपका बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई एज मच एज इट कैन बी. ओके, तो सबसे ज़्यादा हाई आपका .5.1 में. तो ये जो .3 और .4 है ये आप यूज़ नहीं किया जाता है जनरली यूज़ किया जाता है .5 और .5.1.
ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। वेट बॉइलिंग पॉइंट मिलता है यानी कि सिस्टम में मिलता है आपको 190 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम के बाहर यानी कि लैब टेस्ट में मिलते हैं आपको 270 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये रहा आपके ब्रेक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ब्रेक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, और ब्रेक के जो स्पेसिफिकेशन है उसमें एग्जैक्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और कितना कम होता है वो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई आपको करके दिखाया। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिकेशन देखे ब्रेक फ्लूइड के। आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप इस लेक्चर में मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं।